जिले की सबसे बड़ी अधिकारी डीएम आफिया एक सुबह साधारण कपड़े पहनकर बिना किसी सरकारी चमक दमक के सब्जी खरीदने बाजार पहुंच गईं। उनके चेहरे पर सादगी थी और चलने में आत्मविश्वास, लेकिन किसी ने भी यह सोच भी नहीं रखा था कि ये महिला इसी जिले की डीएम है। आफिया सीधे एक ठेले के पास रुक गईं। वहां एक लगभग 30 साल की सब्जी बेचने वाली महिला सब्जियां बेच रही थी। आफिया मुस्कुराते हुए उसे सब्जियों के दाम पूछ रही थी। तभी अचानक एक छोटा लड़का दौड़ता हुआ आया और उस महिला से गले लगाते हुए बोला, माँ मुझे स्कूल छोड़ दो, देर हो रही है, वरना टीचर डांटेंगे। बोला, बाबू थोड़ा इंतजार कर, मैं इन्हें सब्जी दे देता हूँ, फिर तुझे छोड़कर आता हूँ। लड़का जिद करके बोला, नहीं माँ, अभी चलते हैं, प्लीज बहुत देर हो गई है। ये देखकर डीएम माफिया का दिल पिघल गया। उन्होंने हंसते हुए कहा, आप बच्चे को स्कूल छोड़ आइए, मैं आपका दुकान संभालता हूं। सब्जी वाली थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन अफिया की भरोसे वाली बातों से हिम्मत हुई। उसने कहा, ठीक है बहन, मैं जल्दी वापस आ जाता हूं। फिर वह अपने बेटे को लेकर स्कूल की तरफ चल पड़ी। इस बीच अफिया ठेले पर खड़ी आसपास का माहौल देख रही थी। तभी एक मोटरसाइकिल ठेले के पास आकर रुक गई। उसमें इंस्पेक्टर माणिक बैठे थे। उन्होंने थोड़ा चिढ़ाते हुए कहा, तुम कब से यहां सब्जी बेचने लगे? यहां तो एक औरत रहती थी, वो कहां गई? अफिया कुछ कहने ही वाली थी कि वही सब्जी वाला वापस आ गई। इंस्पेक्टर को देखकर उसका चेहरा डर से भर गया। झुककर बोला, इंस्पेक्टर साहब क्या चाहिए आपको? जो चाहिए ले लीजिए। इंस्पेक्टर ने बेतुकी तरीके से हुक्म दिया। आधा किलो टमाटर दे दो, 1 किलो भिंडी और आधा किलो पटल भी दे दो। औरत कुछ बोले बिना जल्दी से सब्जी तोल दी। इंस्पेक्टर एक पैसा भी दिए बिना मोटरसाइकिल पर चढ़कर चल दिया। ये सब देख अफिया स्तब्ध रह गई। चले गए। कुछ देर चुपचाप बैठा रहा। फिर उसने सब्जी वाले से पूछा, बहन उसने पैसे क्यों नहीं दिए? तुमने कुछ क्यों नहीं कहा? महिला की आंखों में बेबसी साफ दिख रही थी। धीरे धीरे बोली, बहन मैं क्या कहूं, वो इंस्पेक्टर रोज ऐसे सब्जी लेकर चला जाता है। अगर कुछ कहती हूं तो गुस्सा होकर कहता है, मुझसे पैसे मांगोगी क्या? अभी तेरा ठेले को उठा के ले जाऊंगा। मुझे डर लगता है, अगर ठेला चला गया तो घर कैसे चलेगा? मेरे बच्चे क्या खाएंगे? इसलिए चुपचाप पैसे दे देती हूं। यह सुनकर आफिया का रंग उड़ गया। वो अंदर से कांप उठी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि मां जो कानून की रखवाली करती है, खुद ही कानून से ऊपर है। मजाक उड़ाया जा रहा था। गंभीर आवाज में उन्होंने कहा, बहन अब से ऐसा नहीं होगा। मैं अब तुम्हारे साथ हूं। न्याय दिलाना मेरा फर्ज है। तुम एक काम करो, मेरा नंबर ले लो। कल जब तुम ठेला लगाओगी तब मैं वहां रहूंगा। तुम्हारे बजाय तुम घर आराम करो। बाकी मैं देख लूंगा कि वो इंस्ट्रक्टर पैसे देता है या नहीं, और अगर नहीं देता तो मैं उसे कानून की ताकत दिखाऊंगा। महिला की आंखों में आंसू थे, लेकिन पहली बार उसके अंदर सुकून और उम्मीद की किरण भी चमकी। अगले सुबह अफिया एक गांव की महिला बनकर गई। न कोई मेकअप, न कोई पहचान। सामान्य साड़ी पहनी थी और सिर पर ओढ़नी रखी थी। ठेले के पास आकर खड़े हो गए। ठेले पर बहुत सारी सब्जियां सजी हुई थीं। सब कुछ तैयार था। कुछ ही देर में इंस्पेक्टर माणिक अपनी मोटरसाइकिल लेकर वहां पहुंच गए। उन्होंने मोटरसाइकिल ठेले के पास रोककर तीखे नजरों से कहा, क्या मामला है? आज फिर तुम यहां? तुम उसका कौन हो? कल भी तुम यहां थे, आज भी तुम। आफिया जो अभी भी गांव की एक आम महिला की तरह खड़ी थी, धीरे से बोली, मैं उसकी बहन हूं, इसलिए आज मैं उसके जगह ठेला संभाल रही हूं। इंस्पेक्टर ने घृणित हंसी देते हुए कहा, तो फिर तुम तो बहन से भी ज्यादा खूबसूरत हो। आज बहुत सुंदर लग रही हो। फिर अपनी आंखों से उसे सिर से पांव तक निहारने लगा और बोला, चलो छोड़ो, ये सब मुझे 1 किलो टमाटर दो और साथ में थोड़ा धनिए की मिर्च भी दे दो। अफिया बिना कोई प्रतिक्रिया दिए सब्जी तोलने लगी और चुपचाप हाथ में दे दी। इंस्पेक्टर सब्जी लेकर वापस जाने लगा और मोटरसाइकिल स्टार्ट की। तभी अफिया सख्त आवाज में बोली, रुको, तुमने अभी तक सब्जी का पैसा नहीं दिया, पैसा दो। ऐसे नहीं चलेगा। इंस्पेक्टर नाराज होकर बोले, किस पैसे की बात कर रहे हो? मैं तो रोज फ्री लेता हूं। तुम्हारी बहन से पूछो, वो कुछ नहीं कहती, और तुम मेरे सामने ज्यादा बात मत करो। फिर वह जाने लगे। तभी अफिया तेजी से बोली, आप मेरे बहन से जैसे सब्जी लिए हैं, वैसे निक ने मुझसे नहीं ली। हमें भी सब्जी के पैसे देने पड़ते हैं। हमें भी खर्चा करके सब्जी लानी पड़ती है, और अगर एक दिन भी सब्जी नहीं बिकी तो हमारे घर में चूल्हा नहीं जलेगा। आपके जैसे लोग मुफ्त में सब्जी लेकर हमारे पेट पर लात मारते हैं। यह सुनते ही इंस्पेक्टर का चेहरा गर्व से लाल हो गया। वह गुस्से में आकर अफिया के गाल पर जोरदार थप्पड़ मारा। अफिया लड़खड़ा गई,
लेकिन खुद को संभाल लिया। आंखों में आग थी, पर आत्मसम्मान